हेलो एवरीवन, जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हे गाइस, तो आज है विश्वकर्मा पूजा और विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। आप सभी को हमारी तरफ से विश्वकर्मा पूजा की अटूट बधाइयाँ, अटूट शुभकामनाएं और हमारे बाबा विश्वकर्मा की असीम कृपा इसी तरह से सभी पे बने रहे, क्योंकि कहा जाता है ना गाइस, बाबा विश्वकर्मा की कृपा से ही लोग आज के टाइम में यहाँ से वहाँ तक की दूरी आसानी से तय कर पाते हैं। अगर हमारे अपने कहीं दूर शहर में होते हैं तो उनसे मिलने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें बाबा विश्वकर्मा की सहायता होना बहुत ज़रूरी होता है। बाबा विश्वकर्मा की असीम कृपा होना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा विश्वकर्मा भगवान की जय। एक बार आप लोग ज़रूर जयकारा लगाइएगा, जिससे कि विश्वकर्मा भगवान की कृपा आप सबों पे बना हो। तो गाइस, चलिए मैं वीडियो को आगे लेके चलती हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही, जो भी न्यू मेंबर हमारे वीडियो में आए हैं, जो भी न्यू पर्सन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो न्यू पर्सन है तो सबसे पहले जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाबा विश्वकर्मा की जय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर पिन करूँगी। साथ साथ में आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार अगर मिलता रहे तो मैं यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो हर रोज़ आप सभी के लिए लाती रहूँगी और आप सभी को बताती रहूँगी। हमारे बाबा विश्वकर्मा की कृपा अगर भक्तों पे बन जाए तो पता है वो भक्त कहाँ से कहाँ हो जाए, नीचे से कितना ऊपर रहता है वो बाबा विश्वकर्मा ही बता सकते हैं। एक फ्लोर से 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, इस तरह से कैसे बनते जाएगा ये बाबा विश्वकर्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि बाबा विश्वकर्मा ही हमारे अभी तक के सभी देवी देवताओं, जो भी कहा जाता है ना, कुछ कुछ पुराने ज़माने की जो मंदिरें हैं जो खुद ब खुद बनकर तैयार हो गया था, वो सभी मंदिरें हमारे बाबा विश्वकर्मा की कृपा से ही बना है। उन सभी मंदिरों का निर्माण हमारे बाबा विश्वकर्मा ही किए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ बाबा विश्वकर्मा अपनी कृपा हम पे भी बनाए और इसी तरह से हमारे सभी दर्शकों पे, हमारे सभी व्यूवर्स को बनाए, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स पे बनाए। बस आप लोग भी खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ गाइस, बाबा विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे पहला इंजीनियर माना जाता है। अगर इस पृथ्वी पे इंजीनियर का निर्माण हुआ, इंजीनियर जब कोई कहला सकता है तो वो हमारे बाबा विश्वकर्मा है, क्योंकि वही हैं जो कहा जाता है ना, प्राचीन काल से मंदिर खुद ब खुद बना है, अभी तक यही मंदिर है, इसे हिलना न, ये हटाना उटाना कुछ नहीं होगा, यही मंदिर रहेगा। तो ये सारी प्रक्रिया बाबा विश्वकर्मा की है। ये सारा दिया हुआ मंदिरों का निर्माण बाबा विश्वकर्मा का किया हुआ निर्माण है। तो हमारे बाबा विश्वकर्मा इसी तरह से अपना खूब सारा आशीर्वाद बनाए, अपना खूब सारा सपोर्ट बनाए रखे, जिससे कि सभी का घर अच्छा हो और सभी को भगवान विश्वकर्मा की खूब सारा कृपा मिले। मैं यही चाहती हूँ बाबा विश्वकर्मा, हम तो आप ही पे डिपेंड हैं और आप हमें खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि बस आपका आशीर्वाद अगर मिलता रहे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और होगा भी। बस आपका चमत्कार चाहिए और साथ साथ में आपके हमारे सभी व्यूवर, सभी सब्सक्राइबर पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे बाबा विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का वंशज माना जाता है। बाबा विश्वकर्मा ब्रह्मा महेश विष्णु जो है ना, उनका वंशज, यानी कि ब्रह्मा जी का वंशज बाबा विश्वकर्मा है। उन्हें शिव जी का भी अवतार कहा जाता है। महादेव जो हैं उनका, यानी कि शिव जी का अवतार भी हमारे बाबा विश्वकर्मा है और उनको इसका भी उपाधि दिया गया है। बाबा विश्वकर्मा ही गाइस, आपको पता है रामायण में जो ये लंका था, सोने का लंका, ये लंका किनका था आपको मालूम होगा? ये लंका हमारे शिव जी का था।
ये माँ पार्वती के मांगने के द्वारा ये लंका बना था, क्योंकि हमारी माँ पार्वती को उनके लिए एक महल चाहिए था। तो उन्होंने अपने स्वामी यानी कि महादेव जी से गुजारिश करके एक भवन बनवाया, जो भवन शिव जी ने सोने को बना के दिया था उनको। और वो बोले थे इसका गृह प्रवेश, इसका पूजा महान पंडित से करवाएंगे, जो सबसे विद्यमान सबसे ज्ञानी पंडित हो। और हमारे सबसे विद्यमान और सबसे ज्ञानी पंडित जो था वो रावण था। रावण बहुत ही ज्ञानी पंडित था। रावण है ना, वो हम लोग रावण बोलते हैं उनके व्यवहार की वजह से, लेकिन वो बहुत ज्ञानी पंडित था। और जब रावण को बुलाया गया उस घर की पूजा के लिए, उस घर के गृह प्रवेश के लिए, तो रावण उस महल को देखते ही मोहित हो गए थे और उन्हें ये महल चाहिए। तो जब दक्षिणा के बारी आया ना, तो रावण ने उस महल को शिव जी से मांग लिया। और शिव जी तो हमारे शिव जी ही हैं, महादानी, उनको तो पहले से भी पता था। और वैसे वैसे चाहे तो वो करोड़ों महल बना सकते थे, लेकिन बस सृष्टि का लिखा था और उन्होंने विधि का विधान पता था, इसलिए उन्होंने वो महल खुशी खुशी रावण को दान दे दिए थे। और वो सोने की महल जो लंका में था, वो सोने का महल हमारे बाबा विश्वकर्मा जी का द्वारा बनवाया गया था, बनाया गया था। यानी कि वो भी महल बाबा विश्वकर्मा जी ही बनाए थे, जो कि शिव जी का था और शिव जी ने रावण को दान दे दिया। तो हमारे शिव जी बहुत ही औभरदानी हैं, बहुत ही महान हैं। उनका दान का तो कोई आप लोग सभी लोग जानते हैं। और शिव जी तो शिव जी हैं। शिव जी ने ही अपना सोने का महल रावण को दान दे दिए थे और इसीलिए वो सोने का महल रावण का था। साथ साथ में गाइज मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता दी थी कि हमारे बाबा विश्वकर्मा ही बहुत ऐसे पुराने मंदिर हैं जिनका निर्माण किए थे। हमारा द्वारिका नगरी भी, द्वारिका नगरी है ना कृष्ण जी, तो द्वारिका नगरी भी हमारे बाबा विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनवाया गया है। और कई सारे देवी देवताओं के मंदिर, अस्त्र शस्त्र जैसे और कई महल, बहुत सारे मंदिर हमारे बाबा विश्वकर्मा जी बनाए। और पहले के टाइम, अब तो बहुत सारे मंदिर मूर्तियों वगैरह ला के स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पहले क्या था ना, बहुत प्राचीन मंदिर था और सभी मंदिर एक रात में बन जाता था। सुबह उठे तो देखे मंदिर बनकर तैयार है। तो ये सभी कृपा बाबा विश्वकर्मा का ही होता था और बाबा विश्वकर्मा के चमत्कार से वही इस मंदिर का, यही सब मंदिर का निर्माण करवाए थे। मैं भी इस तरह के कई एक से दो मंदिर मैं भी देखी हूँ, जो बहुत आदम जमाने का मंदिर है और अभी डिट्टो का डिट्टो है। तो कहा जाता है ना, जब उस मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं नॉलेज है गाइज, लेकिन इतना सुनी हूँ कि ये मंदिर मतलब सुबह कुछ भी नहीं था और रात में देखा गया तो रात हुआ और फिर नेक्स्ट डे का सुबह जब हुआ तो यहाँ पे इतने सुंदर भव्य मंदिर भोलेनाथ का बन के तैयार है। तो ये सब मंदिर बाबा विश्वकर्मा की असीम कृपा होता है, बाबा विश्वकर्मा के जी के द्वारा ही बनाया जाता है। बाबा विश्वकर्मा जी का पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। और हाँ गाइस, इसका फिक्स डेट है इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग, जैसे जनवरी फरवरी हुआ इंग्लिश मंथ और हिंदी हो गया चैत बैसाख जेठ अखार सावन भादो, ये सारे हो गए हिंदी महीने। और जनवरी फरवरी जो होता है ना, ये सारे हो गए इंग्लिश के महीने। तो इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग 17 सितंबर को बाबा विश्वकर्मा जी का पूजा पूरे विश्व में सभी लोग 17 सितंबर को ही मनाते हैं। और इस दिन हमारे सभी कारीगर लोग, सभी जितने कारीगर लोग हैं, जितने भी श्रमिक या फिर जो भी औजार का सामान, यूं कह सकते हैं लोहे के सामान, गाड़ी हो 2 पहिए से लेके 4 पहिए से 5 पहिए से, 5 पहिए की गाड़ी होती है क्या, नहीं मतलब यूं कह सकते हैं गाड़ी जो हो,
वो सभी चीज़ का पूजा होता है, सभी में बाबा विश्वकर्मा जी वास करते हैं। लोहे के हर एक सामान में बाबा विश्वकर्मा जी वास करते हैं, उनका भी पूजा सभी लोग खुशी-खुशी आज के दिन करते हैं और बहुत ही अच्छा ही होता है। आज मेरे को भी काफ़ी लेट हो गया था गाइस, कहा जाता है ना घर में भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, लाइन का बोर्ड हो गया, जैसे कि मैं छोटी से छोटी बात को लेके आप लोग को बता रही हूँ, वो सारी कुछ भी होती है। तो कम से कम प्रणाम तो ज़रूर करना चाहिए और यही बोलूँगी बाबा विश्वकर्मा अपनी खूब सारा क्षेम कृपा बनाए रखें। इस तरह से सभी लोग बाबा विश्वकर्मा जी का पूजा आज के दिन 17 सितंबर को करते हैं और खूब सारा आशीर्वाद भर-भर के लेते हैं। और खूब सारे लोग सभी आपस में प्रसाद को वितरित करके मिठाइयाँ बाँटते हैं, खूब खुश होते हैं और अधिकतर जगह ये सब चीज़ देखते हैं इंसान सुबह से लेके शाम तक जब भी जिनको टाइम मिले, वो रात्रि तक भी पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा लगता है, रात्रि में भी बहुत अच्छा लगता है। जहाँ-तहाँ देखिए दुकान वगैरह वाला में ये सब जगह रात्रि में ही लोग पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है। इन्हें सृजन का भी देवता कहा जाता है। हमारे बाबा विश्वकर्मा जी, उन्हें निर्माण और सृजन के देवता भी माना जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ, भवन का निर्माण हुआ, हमारे गाड़ी का निर्माण हुआ, तो इस तरह से हमारे सृजन और निर्माण की भी देवता बाबा विश्वकर्मा जी हैं। आप लोग को कहा ही गया है गाइस, ये भी तो आप लोग को पता है, सबसे पहला इंजीनियर, उन्हें दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और आदि अभियंता भी कहा जाता है। उन इस चीज़ के भी नाम से लोग जानते हैं, हमारे बाबा विश्वकर्मा। मैं तो बाबा विश्वकर्मा जी के नाम से जानती हूँ और यही जानती हूँ बाबा विश्वकर्मा जी खूब सारा असीम कृपा बनाए रखें। वंश और अवतार, मैंने एक चीज़ बताया था गाइज़ आप सभी को कि उन्हें ब्रह्मा जी के वंशज भी माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र भी उन्हें कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र का भी उन्हें उपाधि दिया गया है। वैसे तो बहुत जगह इस नाम से भी उनको लोग प्रचलित हैं, इस नाम से भी लोग जानते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि ये शिव जी के अवतार हैं। तो हमारे ईश्वर हैं, जिस नाम से भी बोले हमारे भगवान हैं, उस नाम से प्रसिद्ध हैं, उस नाम से अपना आशीर्वाद बनाए, उन्हें शिव जी का भी अवतार कहा गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे और क्यों ना हो भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बात आपको बताती हूँ गाइज़, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है। जैसे कि अभी-अभी मैंने आप सभी को बताया है कि उन्होंने द्वारिका नगरी, सोने की लंका जैसे कई भवनों का निर्माण किया है। मैंने 1-2 मंदिरों की भी उदाहरण दी हूँ। मैं एक मंदिर ऐसे जानती हूँ, मतलब सुनी हूँ, मैं ये ही बोल सकती हूँ और मैं ज़्यादा डीपली नहीं सुनी हूँ। बस मैं इतना सुनी हूँ कि हाँ, ये मंदिर रातों रात बनकर तैयार हो गया था और तो बाबा विश्वकर्मा की ही असीम कृपा है ना, बाबा विश्वकर्मा जी ही निर्माण कराए हैं। इस तरह से उन्होंने विष्णु जी के सुदर्शन चक्र, शिव जी के त्रिशूल और पुष्पक विमान, जो हमारे रावण के पुष्पक विमान थे, कई दिव्य इस तरह के विमान, शास्त्र का निर्माण हमारे बाबा विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया है। हमारे बाबा विश्वकर्मा जी बता सकते हैं आपकी कितना महान है। वो इन सभी चीज़ का भी निर्माण हमारे बाबा विश्वकर्मा जी ही किए हैं। और गाइज़, इस दिन हमारे औजार जितने भी होते हैं, लोहे के सामान जितने भी होते हैं, गाड़ी जिनका जिनका भी होता है, गाड़ी मालिक हो, गाड़ी चलाने वाले हो, सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और खुशी में बाबा विश्वकर्मा जी का पूजा पाठ करते हैं, यानी कि अपने औजारों के, और बाबा विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा विश्वकर्मा, हम जिस चीज़ से आपका नाम ले रहे हैं, जो चीज़ हमें आपने दिया है, उसे बहुत अच्छे तरीके से देना दीजिएगा और अपना खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जो कि ये सामान हमारे पास दिन दुगनी रात चुगनी हो। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी जो भी चीज़ जिनके यहाँ होता है, उनका पूजा पाठ करके खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जो कि अच्छा लगता है। और इस दिन गाइस 17 सितंबर को बाबा विश्वकर्मा जी की जयंती के नाम से भी लोग मनाते हैं, जैसे कि उनका जन्मोत्सव के नाम से भी करते हैं। ये दिन इंसान को, कारीगरों को
कहीं न कहीं जहाँ आपके पास काम करने वाले वर्कर हैं, जैसे कि आपका कुछ वैसा दुकान, शॉप है जहाँ पे आप लोहे पार्ट्स के काम कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्कर रहते हैं उन्हें ख़ास तोहफ़ा दिया जाता है, उन्हें इनाम के स्वरूप कह सकते हैं दिया जाता है, जिससे कि उनको और खुशी होता है, उनको और अच्छा लगता है और वो अपने काम में अच्छे से मेहनत से लगन से करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वकर्मा से प्रार्थना करके अपने कामों को अच्छी पूर्वक अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो ये हमारे बाबा विश्वकर्मा जी का होता है गाइस महत्व। और हमारे बाबा विश्वकर्मा जी से मैं यही कहना चाहूँगी, बाबा विश्वकर्मा जी अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा गाइस। और हाँ, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने बोला था ना कि आप लोग जय बाबा विश्वकर्मा ज़रूर लिखिएगा गाइस, सो ज़रूर लिखिएगा लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में जय बाबा विश्वकर्मा। न्यू मेंबर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, बाबा विश्वकर्मा की जय। इसी तरह से सभी लोग जयकारा लगाते हुए हमें भी सपोर्ट दीजिए कि आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। कैसा लगा आप लोग को लाइव में जब मैं आऊँगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।